छवि को हृदय में विराजमान करके महात्मा करदम जंगल की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब बिटिया तो चली गई अपने अपने ससुराल, पति देव चले गए जंगल भजन करने के लिए, माता देवहूति घर में हो गई अकेली। अब माताएं अगर घर में अकेली हो जाएं, कोई बात करने वाला ना हो, तो बेचारी आधी बीमार वैसे ही हो जाती है। देवहूति मैया की स्थिति वही हो गई। जहां 8-8 कन्याएं घर में रहा करती थी, पूरा घर भरा रहता था, और आज कोई नहीं है घर में, तो आज देवहूति मैया का मन नहीं लग रहा। आज अपने पुत्र को ही सुंदर श्रृंगार करके बैठा करके और पुत्र से ही सत्संग करने लगे, क्योंकि देवहूति मैया जानती है कि मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। तो आज देवहूति मैया सुंदर सुंदर प्रश्न करती है कपिल देव महाराज से, और कपिल देव सुंदर समाधान भी बताते हैं। देवहूति मैया पूछ रही है कि प्रभु ये बताइए कि संसार में इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए कोई ऐसी वस्तु है क्या? क्योंकि मैं कोई साधारण परिवार से नहीं हूं। माई के पक्ष से देखा जाए तो सम्राट मनु की कन्या, मायके में भी कोई कमी नहीं, ठाट बाट से मैंने रहा। और पति देव ऐसे कि जो तपस्या के प्रभाव से कामक विमान प्रकट किए, उसमें बैठ करके जो मन होता था वो सामने आता था। तो मैंने अपनी इंद्रियों को बहुत भोगाया, बहुत संसार में मैंने भोगा, कोई बात की कमी नहीं हुई। लेकिन बेटा फिर भी मन में ऐसा अभी लग रहा है कि कभी अभी कुछ पाना अभी शेष है। निर्विणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमहाप्रभो प्रपन्नांधं तमहाप्रभो। तो बेटा इन इंद्रियों को पूर्ण कैसे किया जाए, कोई समाधान है क्या? भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं माता जी, इन इंद्रियों को जितना भोग आप पवाओगे ये उतना ही बढ़ती जाएंगी। जैसे आग में मिट्टी का तेल डाला जाए ना, आग धधकती जाएगी, उसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां हैं, ये शांत होने वाली नहीं है। अगर इनको शांत करना है तो संयम रूपी कोड़ा, संयम होना चाहिए। एक राजा के यहाँ बकरा था, वो हरी घास खाता था। बकरा हरी घास ही खाता है। तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो मेरे बकरे का पेट भर देगा उसको मैं बहुत इनाम दूंगा। लोग आते बकरे को लेकर के जाते, पर उसका पेट कोई भर नहीं पाते। एक दिन एक संत ने सुना, तो संत जी ने कहा महाराज हम आपके बकरे का पेट भरें? बोले ठीक है महाराज ले जाओ। बकरे को लेकर के जंगल में पहुंचे महात्मा जी, एक लंबा चौड़ा डंडा भी ले लिया, हरी हरी घास बकरे के सामने रखे, और जैसे बकरा खाने को करे वैसे बांस का डंडा तड़ से मुंह में मार दे। यही क्रम सुबह से शाम तक चलता रहा। और जब महात्मा जी ने देखा कि अब ये घास नहीं खा रहा, तो राजा के पास ला करके खड़ा कर दिया, महाराज हमने तुम्हारे बकरे का पेट भर दिया। अच्छा महाराज अभी देखता हूँ। तो राजा हरी घास मंगवाया, बकरे के सामने रखा, और जैसे ही बकरा घास खाने के लिए उद्यत हुए तो महाराज जी पीछे से डंडा दिखाए, और जो डंडे को देखा तो मुंह घुमा लिया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, वाह महाराज आपने तो कमाल कर दिया। बोले कमाल मैंने नहीं किया, कमाल इस डंडे ने किया है। तो कहने का भाव यह है सज्जनों की, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इंद्रियों को चाहे जितना खिलाओ कभी तृप्त होने वाली नहीं है। संयम रूपी कोड़े अगर इसमें पड़ते रहे, वही बांस का डंडा जो महात्मा जी ने मारा, उसी प्रकार संयम का कोड़ा हम अपनी इंद्रियों को खिलाते रहे तो धीरे धीरे इनको हम बस में कर सकते हैं। वैसे बस में होने वाली नहीं है, बड़ी प्रबल होती है। भगवान ने कहा कि माता जी अगर आप अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पाना शेष है ना, तो आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से अपने मन को जोड़ो। क्यों? क्योंकि भगवान ही हैं जो पूर्ण ब्रह्म है, बाकी सब अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। कपिल जी ने कहा कि माता जी आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, मेरे चरणों में लगाओ। देवहूति मैया कहती है बेटा यही तो हो नहीं रहा, ये मन इतना निष्ठुर है कि ऐसे सहज रूप से आप तुम्हारे चरणों में लगने वाला नहीं है, तो कोई और उपाय है क्या कि मन तुम्हारे चरणों में कैसे लगे? भगवान कहते हैं हम बताते हैं। अगर अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है तो संतों का सानिध्य करो। क्यों? संत महात्माओं का सानिध्य करोगी आप तो संत महात्मा सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाएंगे, और कथा सुनाएंगे तो भगवान के चरणों में मन लग ही जाएगा। देवहूति मैया कहती है बेटा कैसे संतों का संग करूं मैं, क्योंकि आजकल संत भी बड़े वैसे होने लग गए हैं, इसलिए संतों की पहचान तो बताओ, संत वास्तविक में है कौन? तो संतों की पहचान बता रहे हैं कपिल जी। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणा साधुवः साधुभूषणा। कपिल जी कहते हैं माता जी संत तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब सहनशील। संत कारुणिक होते हैं, दूसरों का दुख देख करके संत करुणाब्ध हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मक्खन को आंच दिखाओ पिघल जाता है, वैसे संत लोग दूसरों का दुख देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। संत सभी देहधारियों में भगवान का ही दर्शन करते हैं। संत एक परिवार छोड़ता है तो पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार समझता है। ये संत की परिभाषा है। अजात शत्रुवा, संतों का कोई शत्रु नहीं होता, शांत होते हैं। ये साधुओं के 8 आभूषण बताए गए हैं भागवत पुराण में। ये लक्षण किसी व्यक्ति में अगर घट जाए तो समझ लो वही संत है, और ये लक्षण बाबा जी में भी ना घटे ना तो बाबा जी बने बसे। अगर लक्षण नहीं है संत के तो काय बात के संत? संत महात्मा बने घूम रहे हैं, अगर ये लक्षण नहीं है तो कोई मतलब नहीं उनके संत बनने का। संत महात्माओं का लक्षण बताया है, बताया सुंदर इनके साथ रह करके भगवान का सत्संग करें, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अष्टांग योग विधि का वर्णन भी आया है। कपिल जी ने सुंदर माता जी को यह उपदेश प्रदान किया, और मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का भी वर्णन बताते हैं कि भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं जीवों पर। 84 का चक्कर लगता है, और जब भगवान की हेतु की कृपा होती है तो ये जीव मनुष्य शरीर धारण करता है। माता के गर्भ में जब आता है तो अनेक प्रकार के कष्ट भी होते हैं। छोटे छोटे जीव काटते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। अब जैसे ही जीव माँ के गर्भ में रहता है ना तो 100 जन्मों की यादें भी आती हैं कि मैं उस जन्म में कुत्ता था, बिल्ली था, गाय था, ऐसे करके सारी यादें आती हैं। अपने कर्मों को याद कर करके और रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु इस बार मेरे ऊपर कृपा करिए, इस नरक से आप इस बार निकाल दीजिए, निकल करके मैं जरूर आपका भजन करूंगा। भगवान कृपा करके प्रसव वायु के द्वारा जीव को माँ के गर्भ से बाहर निकालते हैं, और जैसे ही जीव बाहर आता है तो भूमि परत वा ढावर पानी जिम जीव माया लिपटानी। जैसे आकाश से जल आता है, धरती पर गिरता है, मटमैला हो जाता है। वस्तुतः जल तो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसी प्रकार ये जीव जब तक माता के गर्भ में रहता है तो स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, और जैसे ही इस संसार में आता है तो माया रूपी चक्कर में फंस जाता है, माया में फंस जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा के बीच हम सबके बीच में सम्मानीय श्री R.K. सिंह जी पधारे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका मैहर। व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।